2022 और 21 का वो फ्लूइड था। अगर आप इसे डाइसेक्ट करना चाहे, आपकी ऑब्जर्वेशंस। यार आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट रिजवान और बाबर के ओपनिंग के कभी भी फेवर में नहीं रहा हूं। और मैं 2000 लास्ट 2 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ। मेरा जो इस पे पूरा एनालिसिस रहा है कि यार आपने एक तो जबरदस्ती के ओपनर्स को ओपनर बनाया, T20 की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। बाबर आजम जो कि एक एंकर प्लेयर है, वो आपने उनको ओपनर बनाया। उससे हुआ ये कि बाबर बहुत ज्यादा इजी रन के यूज टू हो गए। वो पावर प्ले में खेलते थे, रन पे रन बनाते गए, रिकॉर्ड्स बनते गए, स्ट्राइक रेट वही आपका 120 रहा। पॉइंट भी है कि आपका जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी ना, जो कि आपको T20 में ओपनर से चाहिए होती है कि 15 बॉल पे 25 या 20 बॉल पे 40 करके आउट हो जाए, वो चीज हम पूरी मिस कर गए। उसमें से बहुत सारा जो ब्लेम जाता है फैन बेस को जाता है कि फैन बेस ने इस मीडियोकर परफॉर्मेंस को बोलूंगा मैं T20 में ओवरऑल इसको इतना ग्लोरीफाई किया कि उन प्लेयर्स का परसेप्शन माइंडसेट भी हवाओं में चला गया। उनकी ईगो एरोगेंस वो बहुत ज्यादा आ गई। ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है, मेरा मानना है कि स्टार्ट यहाँ से हुआ है। ईगो एरोगेंस इतनी ऊपर चली गई, उसके चक्कर में अगर आप इवन 2021-22 की भी बात कर लें, यस हमने कोई एक आध दफा 180-200 चेस किया जिसमें बाबर और रिजवान की कंट्रीब्यूशन थी। बट जहां थोड़ा ज्यादा बड़ा टारगेट हो या मुश्किल विकेट हो या कोई ऑस्ट्रेलिया जैसा अटैक हो, तब आपको बाबर रिजवान ने परफॉर्म करके नहीं दिया। खैर ये चीज वहां से स्टार्ट हुई। 2021 का वर्ल्ड कप हमारा बहुत अच्छा गया, मेनली बिकॉज वो यूएई में हो रहा था, कंडीशन हमारे मतलब की थी। बट द मोमेंट जब बड़ा स्कोर आया या बड़ा स्कोर की नीड बनी, जैसे हम सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं, सबको लगता है 175 जो स्कोर था वो पार स्कोर था और शाहीन की वजह और हसन अली की वजह से मैच हारे। वो कह सकते हैं वो चीजें ना होती तुम जीत जाते, शायद जीत जाते। बट अगेन उस इन मैच की भी अगर हम बात कर लें तो रिजवान ने कोई आई गेस 40-45 बॉलों पे 55-60 मारे थे, सही है। बट लोगों वो चीज नोटिस में नहीं आई। वो था कि यार बाबर रिजवान ने आपको स्टार्ट दे दिया और हम एंड में शाहीन और हसन अली की वजह से आगे। पॉइंट भी कि वहां से वो पूरा नैरेटिव स्टार्ट हुआ है कि बाबर रिजवान तो स्कोर कर जाते हैं, बट हमारी लेट से शाहीन ने हरवा दिया या बॉलिंग अच्छी नहीं है। मसला आपका यही था कि हमने स्टार्ट से गलत ओपनर्स को रखा, इम्पैक्ट पे कभी हमने फोकस नहीं डाला। हमने बस देखा कि रन बनते आ रहे, वो रिकॉर्ड बनाते गए। उनकी एरोगेंस उनकी लेट से बहुत ज्यादा बढ़ती गई। कोचेस भी ये चीज समझ नहीं पाते थे, सिलेक्टर भी नहीं समझ पाते थे। और ये सारा चीज ना हमें एक साथ 2022 के बाद एक्सपोज होना शुरू हुई। थोड़ी सी मुश्किल आई पूरे वर्ल्ड कप में, ना रिजवान की परफॉर्मेंस थी ना बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी, सिवाय सेमीफाइनल के जो कि 150 का टारगेट हम चेस कर रहे थे। वहां से उनका और वो उस पे आपको याद होगा कि वो सिडनी की जो विकेट थी वो लाइक टू लाइक गद्दाफी टाइप विकेट थी, इतना बाउंस थी। बिल्कुल 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 हाँ, एक तो टारगेट कम था प्लस 150 का टारगेट था, स्ट्राइक रेट नहीं था, तो बाबर और रिजवान एज यूजुअल परफॉर्म कर गए। फाइनल में फिर फेल हुए। बताने का मकसद ये है कि जब वहां से वो टूटना शुरू हुए, फिर 2000 तब तक इतना क्रिटिसिज्म वगैरह आ चुका था कि हम 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप हारे। फिर हम एशिया कप ना भूले, हम T20 वाले एशिया कप था जो हम फाइनल जीता हमने फेंक दिया था। वहां से डाउट्स टीम अंदर से टूटनी शुरू हुई। फिर ऑब्वियसली बात है वो 2023 का जो एशिया कप था जिसमें हम इंडिया से बहुत बुरी तरह से जलील हुए। जैसे जैसे बड़े बड़े ओकेजन आते गए ना, उससे पहले तो बायलैटरल सीरीज में जीत जाते थे, जैसे जैसे बड़े ओकेजन आते गए बाबर रिजवान एक्सपोज होते गए। उससे थोड़ा सा आगे पीछे में फिर वो T20 वाला मामला हो गया कि बाबर को हटा के कैप्टनसी शाहीन अफरीदी को दे दी, जिसपे मेरा मानना है, बहुत से लोगों का मानना है कि वो जानबूझ के गया था। टीम की बाबर की रोटी गए वो तोड़ने के लिए किया गया था। और उसके बाद से तो आई थिंक बहुत क्लियर एक डिफरेंस है यूनिटी का। शाहीन भी बहुत ज्यादा ही डिड नॉट टेक दैट वेरी वेल, वो भी बड़ा ऑफेंड हुए थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। फिर शाहिद आफरीदी, अगर आपको याद होगा, पिक्चर में कूदे थे कि बड़ा गलत हुआ शाहीन के साथ। वहां से तो आई थिंक टीम हमारी टूट चुकी थी। तो आई थिंक वही वाली बात, अगर मैं तो समराइज करूँ तो वैसे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं समराइज करूँ, बाबर आजम को जो पावर मिली थी ना वो फैन बेस की वजह से मिली, जितना ग्लोरीफाई कराया इन द फर्स्ट प्लेस आपने बात की, सरफराज को कैप्टनसी से हटाया ना ही सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम पे। और बाबर आजम वाज नेवर कैप्टनसी मटीरियल। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े प्लेयर रहे हैं बट वो कभी भी सही से वो कैप्टन कभी इंडिया के लिए टेम्पररी रहे हैं, बट ओवरऑल नहीं है। हमने गलती ये की कि बाबर अपने अभी पीक पे जाना शुरू ही किया था कि रमीज राजा ने उसको हर चीज दे दी, कैप्टनसी से लेकर सारी दुनिया की अथॉरिटी दे दी। वो बंदा कभी भी कैप्टनसी मटीरियल नहीं था। उसकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी बढ़ गई, फैंस की भी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, एंड आई थिंक अपनी एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ मैच करता ही रहा और कभी भी इम्पैक्टफुल हमें नहीं मिल पाई। और फिर उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुए, 24 का वर्ल्ड कप इतना बुरा
यूएसए से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, उससे 2022 में भी हम जिम्बाब्वे से आ रहे थे, और चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक लास्ट मौका था जहां बाबर अपने आप को पूरा रिडेम्पशन रिडीम कर सकता था, वो भी नहीं हुआ। 80 बॉल में 50 मारी एनएसके के नेशनल स्टेडियम में, मैं ग्राउंड में स्टेडियम में ही था, हर बंदे के लफ्ज से भाई बाउंड्री मार ले, बट बस इतना सिर्फ ये था कि वो बाबर इतने कंफर्ट जोन में अपने अराउंड पहुंच चुके कि मैं जैसी भी इनिंग खेलूंगा फैंस एक्सेप्ट कर लेंगे, और आई थिंक फैंस की एक्सपेक्टेशंस और उनकी खुद की एरोगेंस इवेंचुअली हमें टीम को ले डूबी है।